जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप हमारी किसी भी बात से सहमत है या आप सहमत नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में किसी के भी ऊपर पर्सनल रिमार्क्स मत दीजिएगा। तो कुणाल लानू भाई फटाफट इंट्रोडक्शन दो। देखो, मैं पहले तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का देता हूँ इंट्रोडक्शन। अरे तो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी क्या है? इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज को कहते हैं, जो कि पहले 4 मैचेस की होती थी। अब वो भी 5 मैचेस की होती है। पहले सिर्फ एशेज 5 मैचेस का होता था, अब दोनों 5-5 मैचेस के होते हैं। एशेज भी और तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी भी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के। तो दोनों में फ़र्क क्या है फिर? एशेज खेले जाते हैं इंडिया, मतलब इंडिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। और तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी खेली जाती है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जिसका फर्स्ट टेस्ट हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, और अभी सेकंड टेस्ट था एजबेस्टन बर्मिंघम के अंदर, और फर्स्ट टेस्ट था हेडिंगली के अंदर, लीड्स में है वो। तो जाते आज ही आवाज second बहुत अजीब सी आ रही है मेरे को। तेरे को तो यार ये आवाज़ से यार, बस मंदी है थोड़ी। लीड हाँ, लगा वो माई लीड की वजह से है, लीड छोड़ी थी आज। ठीक है, समझे? तो फर्स्ट टेस्ट लीड्स में खेला गया था, उसमें इंग्लैंड जीत गया था। और सेकंड टेस्ट का आज कंक्लूजन आया, आज इंडिया जीत गया सेकंड टेस्ट। तो बताओ अगला टॉपिक के बारे में, या इस पे डिस्कस करें पहले पूरा? पहले ये तो डिस्कस कर लो एक चीज़। सही। अरे चालू भाई, चलो बोलो फिर कुछ, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। हाँ, तो डिस्कस क्या करना है अब बताओ। तो गाइस, इंग्लैंड तो जीतता नहीं दिख रहा कल। अबे हाँ, आज जीत गया इंडिया, इंडिया आज इस पे गया था। इंग्लैंड तो मैं पास में जाके बोल रहा हूँ, इंग्लैंड तो जीतता नहीं दिख रहा कल। नहीं दिख रहा था। तो साले फिर लाइव ही दिखवाया अरे था हमें। हमें लाइव ही दिखवाया था जब पता था 10 बजे आना है, तब तक खत्म हो जाएगा। 335 अब रन मुझे क्या पता था तब तक खत्म हो 36 जाएगा। रन से जीता इंडिया। हाँ, और बिगेस्ट विक्ट्री है ये इंडिया की आउटसाइड इंडिया। और इंडिया फर्स्ट टाइम जीता है एजबेस्टन में टेस्ट, से पहले कभी नहीं जीता था। 8 मैचेस हुए थे, 7 हारी थी इंडिया और 1 ड्रॉ हुआ था। वो तो बहुत खराब था फिर, 7 हारी थी अगर। हाँ, मतलब एक तरीके से तू मान सकता है कि इंग्लैंड का वो था ये, बट मतलब हाथ वाला ग्राउंड था कि यहाँ हाँ, तो उनके ग्राउंड पे ही तो हराया है ये, और हाँ, बात हो गई। और काफ़ी बुरी तरह हराया है। डिक्लेयर अच्छा करा इन्होंने, हाँ। सही टाइम पे डिक्लेयर करा। कल तो सब कह रहे थे कि लेट डिक्लेयर करा, बहुत पहले डिक्लेयर कर देना चाहिए था। मेरे ख्याल में अरे सही टाइम पे डिक्लेयर करा। वो तब अब तब उनको कहते ही है। लास्ट सेशन भी खिला दिया, और पूरा दिन तो बचा ही था। अब अबे आएगा, एक सेशन इंग्लैंड और था, पूरे दिन में। इंग्लैंड था। बोल बोल क्या कहता। हाँ, बोल बोल। मैं कह रहा था इंग्लैंड ये ठहर के नहीं खेले, अगर जैसे बोरिंग गेम बताते हैं जैसे इंग्लैंड इंग्लिश लोग थे, पर अगर ये लोग ठहर के खेलते लंबा गेम तो टाई भी हो सकता था। टाई नहीं, ड्रॉ। हाँ, ड्रॉ भी हो सकता था भाई। अबे पर इंग्लैंड का माइंडसेट वो रहा ही नहीं ना, वो रहा नहीं ना ड्रॉ वाला, जैसे हाँ, ड्रॉ वाला ब्रेंडन माइंडसेट नहीं मैकलम है। ने ड्रॉ ब्रेंडन मैकलम ने जैसे कोचिंग ली, इनका माइंडसेट माइंडसेट ये है कि मारो मारो वाला। तभी तो पिछले टेस्ट जीत हाँ, गए। तो बकचोदी करेगा वो तो भी गांड है तो पड़ेगी यार। 371 रन थे, कौन करता है चेज इतना? 370 रन कोई नहीं बनाता। तब ड्रॉ के टुवर्ड्स ज्यादा इंडिया होता तो भी। अगर ये ड्रो डिफेंसिव खेलते ना ड्रॉ के उस पर जाके, मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉ हो जाता। ड्रॉ करा देते, हाँ। इतना तो है ही नहीं, पर क्या बोले। पर भाई पिक बहुत अच्छी थी, ये जो आकाशदीप आया था ना बॉलर,
नया बॉलर था, बढ़िया पिक करा था इसको बुमराह के इंजर्ड होने के बाद, क्योंकि बिना बुमराह टेस्ट जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक तो बाहर की कंट्री में, क्योंकि और कोई बॉलर इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि जिसके पास सारी मतलब जितना टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस हो और इतनी विकेट्स हो। बढ़िया पिक थी ये। कुछ भी हो भाई साहब, शुभमन गिल में आ गई है फॉर्म एकदम से, जैसे ही कोहली रिटायर हुआ। भाई 7 रिकॉर्ड तोड़े इस बार उसने, हाँ, दोनों इनिंग्स में गिल मिला ने के ना, तोड़े। शुभमन गिल ने। एक तो यही है कैप्टन, सबसे पहला कैप्टन जिसने कैप्टनसी के दौरान 500 पार करे। मेरे ख्याल ये रिकॉर्ड धोनी का ही था पहले शायद। तुम्हें क्या लगता है गाइस, थाला बेहतर करता है यहाँ पे? अगर थाला होता अबे थाला 7-8 नंबर पे आता जब टेस्ट। उसमें बैटिंग में बेहतर नहीं कह रहा है शायद, फिर कैप्टनसी में बेहतर कह रहा है। कैप्टनसी कह रहा हूँ। हाँ कैप्टन जी हो सकता है, पर यार अच्छी करी है गिल ने भी। जीत गए भाई, अच्छी तो करी है। जीत गए भाई, और क्या अच्छी अच्छी और होगी, जीत ही गए। ये बता, थाला तेरे हिसाब से क्या अच्छा कर सकता था वैसा, क्योंकि तूने हाँ करा है ना। थाला एक तो मेरे हिसाब से ना स्पिनर के लिए बेटर फील्ड लगा सकता था, जैसे फर्स्ट टेस्ट मैच में स्पिनर की वो बहुत वो थी, एक तो लेट लाया था स्पिनर ये, और दूसरा जैसे फोर्थ फिफ्थ डे क्या होता है, जो फास्ट बॉलर्स होते हैं ना उनके फुट मार्क्स बन जाते हैं, तो वहां पे डालने से और ज्यादा स्पिन होती है, तो पिछली बार रफ का उनकी इतना नहीं हुआ था, तो वो भी हो सकता था फर्स्ट टेस्ट मैच में। सेकंड में तो बढ़िया ही करी है गिल ने। पर क्या पता इनकी फील्ड के हिसाब से सेंट्रल ग्राउंड था, ये टेक्निक ज्यादा काम ना आती थाला वाली। हाँ हो सकता है। पर कोई नहीं, जीत गए गुरु। ये बस ये बता, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी जो है बस इंडिया इंग्लैंड के बीच होता है। हाँ ऐसे मतलब हर ट्रॉफी का अलग नहीं होता है, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो होती है इसको बॉर्डर गावस्कर कहते हैं, तो उनका प्लेयर था ऑस्ट्रेलिया का एलन बॉर्डर, और हमारा सुनील गावस्कर, तो उनके नाम पे रखा गया है। तो सिग्निफिकेंस क्या है खाली दो कंट्रीज को भिड़ाने की आपस में? पैसा। नहीं, वो पैसा तो क्रिकेट का पूरे क्रिकेट का ही है ना फिर। वो तो हर स्पोर्ट का है, पर इसमें यही तो है ज्यादा, जितने ज्यादा से ज्यादा मैच हो सकेंगे उतने लोग देखेंगे ना। ये भी है, दोनों कंट्रीज को उतना कमाने का मौका एक्सपैंड मिल कर रहा है। सकते हैं। हाँ ईसीबी का तो, पर एक बात देखी है मैंने, ईसीबी का ना बजट इतना नहीं है, पर ग्राउंड उनके हमसे बेटर होता है हमेशा। फिर अबे तो जो उनके बजट है ग्राउंड, स्पेंड, लॉर्ड ग्राउंड कब का बना हुआ है? 18वीं शताब्दी का बना हुआ है लॉर्ड ग्राउंड, इतना पुराना ग्राउंड, बेटर ही होगा यार। नहीं बेटर है होना खाली चाहिए। उसकी वजह से नहीं यार, जो पैसा है फिर वो भी स्पेंड भी यार तो अच्छे से कर रहे हैं एटलीस्ट। नए ग्राउंड देखने दोनों कंट्रीज के। तो हमारे कोई भी ग्राउंड उठा के उनसे नया ग्राउंड भी देख लेगा ना उनका, वो बहुत अच्छा मेंटेन्ड होगा। हाँ बहुत भाई अच्छा मेंटेन करता है सारे नरेंद्र मोदी स्टेडियम बोर्ड्स। देखो, कंपेयर करो, बताओ। हाँ चल वो एक अच्छा नरेंद्र है, मोदी स्टेडियम बढ़िया है एक अच्छा है स्टेडियम, पर क्योंकि वो अभी डिजाइन करा है। इंडिया इतना बजट जीती के बावजूद ऐसे ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंडोर बजट है। स्टेडियम, कितने दिल्ली स्टेडियम जैसे। कितने टाइम से इंडिया का क्रिकेट का बजट उसके मुकाबले इंग्लैंड की, इंग्लैंड का 500 करोड़ है बस। और अपने देश का लिया अपने देश का तो हजारों में होगा यार। 4,298 करोड़। 4,298 करोड़ कहाँ जा रही है अश्विन भाई, आप बताओ। कौन बोलेगा? मटका भाई मटका। हाँ मटका भाई। मटका भाई, प्लीज से हेलो। समथिंग मटका भाई। चले नेक्स्ट टॉपिक पे करें मूव फिर। इस पहले ये प्रबंध होने थे कि ईसीबी का इतना बजट है और ग्राउंड इंडिया पे में हमारा इतना सरदार बजट है। पटेल स्टेडियम कौन सा भाई? यही एक ही है ये?
regarding for the memory space. सरदार पटेल इसका पहले नाम था शायद, वानखेड़े स्टेडियम बदल कैसे के वानखेड़े नरेंद्र खराब मोदी है? का था। वानखेड़े को देखना तू, वानखेड़े भी इतना बढ़िया नहीं है जितना पीसीबी के होते हैं। नरेंद्र मोदी को कंपेयर कर सकता है तो वो अच्छा है। पर यार मैंने क्वालिटी और मेंटेनेंस। ईडन गार्डन स्टेडियम भी कैसा है? ये भी बढ़िया लग ईडन रहा है भाई गार्डन्स भी देखने में। बढ़िया है, पर ईडन वही है गार्डन ना तो जब बढ़िया। मैच में देखते हैं हम तब अजीब सा ही दिखता है भाई, तेरी आवाज कट रही है मेंटेन भी नहीं भाई। होता पीछे जैसे। मेरी आवाज कट रही है क्या? नहीं नहीं, मेरे में ठीक आ रही है। मटका भाई का आएगा, थोड़ा नेट हल्का चल रहा होगा। तेरी सही आ रही है, अब मेरी तो उसकी मेरी है फ्लक्चुएट ना। कर रही है। ईडन गार्डन लेटेंसी स्टेडियम भी भाई बढ़िया। हमारे। अरुण जेटली स्टेडियम ये तो बेकार है भाई, ये अजीब सा बना हुआ है। हाँ, अरुण जेटली दिल्ली वाला ही है, फिरोज शाह कोटला। मटका भाई स्क्रीन शेयर करके दिखाया होगा ना, करो ना, जिससे ये चीज़ें रिकॉर्डिंग में आ जाए तो साथ के साथ रह जाती। समझ रहे हो आप? हेलो, कर रहा हूँ। देखिएगा स्क्रीन। ओ यस मटका भाई, ये फ्लोट ये स्वाइप मार के टाइप कर रहे हो आप, बिग मैन। अरे मटका भाई के पास टैब है यार। ओ चाइनीज टैब है क्या? हाँ यार दुख हुआ मुझे लेते हुए, पर कोई ऐसे ही इंडियन या दूसरी कंपनी थी जो पाम रिजेक्शन सपोर्ट कर रही हो 20,000 के नीचे। तो लेते ही मत। जरूरत कौन थी सा भाई। रिजेक्शन? पाम रिजेक्ट पाम रिजेक्ट मतलब स्टाइलस सपोर्ट कर रही हो। बेसिकली स्टाइलस चलाते हो, जब तू हाथ उसके ऊपर रखेगा तो वो हाथ को डिटेक्ट नहीं करेगा, बस स्टाइलस को करेगा। पाम वाला कोई ऑल दो पाम रिजेक्शन आसान होना चाहिए पता बिल्ड करना। ऑफ उस पे आसान अगर भी एक होता है। मॉडल ट्रेन कर दे जो आसान तो होता है, तू खुद पाम को रिजेक्ट की कर ऐप सके, बना ले, सॉफ्टवेयर। ओवरलैप बना हाँ ले खुद सॉफ्टवेयर से करा जा सकता है, सॉफ्टवेयर से भी करा जा सकता है। की। इजीली करा जा सकता है, तू खुद की ऐप बना ले, नोट्स की दू बना के। तो ये लोग पैसा क्यों लेते हैं इस चीज का? क्योंकि इन्होंने इस पर करा है ना काम। उन्हें एक फीचर मिल जाता है दिखाने के लिए। ये भी हो सकता है ना, वानखेड़े देख, कुछ वानखेड़े अब यार। कुछ दिखाने के लिए मिल गया तो उसका पैसा लेंगे ना। ये भी हो सकता है देख ना, कुछ वानखेड़े भाई ऐप्स में हार्डवेयर के थ्रू भी करते हो इंस्टेड ऑफ खाली सॉफ्टवेयर के थ्रू। हार्डवेयर के थ्रू ही करते हैं मेरे हिसाब से तो। देखो गाइस वानखेड़े दिखने में तो सही लग रहा है यार। नहीं वो तो वो ऊपर से मॉडल है, है भाई। वो मॉडल। और वो ड्रोन शॉट्स में अच्छी दिखती है चीजें अश्विन भाई, ज्यादातर थोड़ा जब तक अंदर नहीं जाते, पास से नहीं देखते तब वानखेड़े स्टेडियम का मैच देखो कोई खोल के। ऑनलाइन ऑडियंस के लिखो। रिव्यूज पढ़ लो, जो मैच देखने जाती है पब्लिक, उनके रिव्यूज पढ़ के देख लो ऑनलाइन की कितनी अच्छी क्वालिटी में मेंटेन कर रखा है नहीं कर रखा, उससे पता लग जाएगा। नॉर्मल टिकट होगा वो, नहीं जो 20-25 हजार वाली देते, उन्हें तो लाउंज मिलता है वो तो। वानखेड़े तो वन ऑफ द प्रीमियम स्टेडियम है इंडिया की। ये भी वो इतना अच्छा नहीं है जितना ईसीबी के होते हैं। देख लॉर्ड स्टेडियम देख कब बनाया गया था, जीपीटी पे लॉर्ड्स तो बहुत पहले का है, बहुत पहले लॉर्ड्स। जेमिनी से पूछ लो। इस पे क्या सर्च करना था? यहाँ पे देखते हैं। When was Lord's Stadium back? Wankhede. Home of cricket is not on its original site. Oh, original Wankhede कहीं और था. Is often called the home of cricket and is not in the original site. भाई Established and वॉलेस founded. रिव्यू आ रहा है स्क्रीन। क्या आ रहा है? अच्छा एक ही स्क्रीन आ रही है. वॉलेस हाँ एक ही स्क्रीन है, एक सेकंड रुको. आपको पूरी विंडो Check. पूरी स्क्रीन शेयर कर लीजिए, आपने विंडो करी हुई है खाली मटका भाई। भाई बिजली कड़ा गिरी इधर, मेरे ऊपर ना गिर जाए खाली। मैं तो कह रहा हूँ गिर जाए, कैमरा ऑन कर लियो ठीक है जब गिरेगी।
PPI. वानखड़े की जगह वेलस होगा भाई। वानखेड़े ये स्टेडियम। तो वही बात हो गई, कमीज तो पहनी हुई है। भाई इसमें तो दिखा रहा है हाईली मेंटेन्ड एंड वेल उसमें एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग क्रिकेट मैचेस। अश्विन भाई, वो हर उस स्टेडियम के बारे में लिखा होगा, आपको लोगों के रिव्यूज देखने पड़ेगा और फिल्टर आउट करके मत पता देखना कहाँ देखो? खाली फोर्स। वो मेरे को नहीं पता, ये रेडिट पे देखो, रेडिट रेडिट पे देख लेते हैं। रेडिट पे बेस्ट होते हैं अगर होते हैं तो। चलो चलो नीचे स्क्रॉल करो, कमेंट्स में जाओ, इसका भी पढ़ सकते हो, इसका भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। I feel the Mumbai crowd is the best crowd in the country when it comes to cricket. I वो have है। been. कमेंट है वो। Are you not? उसका तो जल्दी देख लो पढ़ लेते जिस हैं। बंदे ने। अरे जिस कमेंट्स बंदे में भी ने- होता है कुणाल भाई, दोनों We में got होता the है। Vijay Merchant stand just below the screen, the best view of the game, I guess. Very less sun at this stand. The seat were rubbish even after paying 1.6k. The management poor, food price high, but the quality is very low. When all 3 day one tissues are allowed, मतलब टिश्यूज Day 2 अंदर ले not जाना allowed, अलाउड day 3 होगा, में डे 2 में अलाउ नहीं किया होगा, डे 3 में बैग भी अलाउ नहीं Every करे। और आगे उनका बाहर Ev- सिस्टम ना बैग रखने का अच्छा नहीं होता, मैंने देखा है काफी ऐसा है, मतलब गुंड कोई लोग आके उठा के ले जा भी सकते हो, उन्हें कुछ पता नहीं लगेगा, ऐसा ऐसा होता है। the management are very rude. If we bought ticket for free, or like if we bought ticket for free on day 3, they doubled the food prices that it was last. Only positive was the crowd. They were beautiful support, 100% cheering of the team for the team, as well as respecting the players. समझ गया भाई खराब है। और ये तो एज कुणाल कह रहे थे, तो वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स है। हाँ वन ऑफ द गुजरात की देखें। स्टेडियम है वानखेड़े। देखो इंदौर स्टेडियम देखो भाई, दिल्ली का देखो। गुजरात का देखें। गुजरात दिल्ली का का तो बता। अच्छा है। दिल्ली का पता क्या अरुण नाम है उसका? जेटली, फिरोजा अरुण कोटला। जेटली, अरुण जेटली नाम बदल दिया फिरोजा कोटला से। अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण केटलू, अरुण कैटलू, अरुण अरुण केटलू, कैटलू, अरुण केटलू स्टेडियम। अरुण जेटली लिखा था भाई, अरुण जेटली स्टेडियम। जेटली में तो चाय बनती है। रेडिट आ गया था क्या ऊपर? रेडिट की लिख दे, आ ही गया वो रहा। इसका टूर ओके, ऊपर करो अश्विन भाई, उस बंदे का ही पढ़ लो पोस्ट में, अगर उसने कुछ लिखा है तो। पोस्ट में कुछ नहीं कुछ नहीं लिखा, बस फोटो पोस्ट करी हुई है और ये है। कमेंट्स देखो। स्टेडियम के बारे में नहीं लिखा इसमें कुछ, आई गेस। इस पूरे रेडिट पे कुछ नहीं लिखा है। पूरा। अरे नीचे भी तो है, नीचे नीचे अरुण जेटली स्टेडियम एसोसिएट, आई डोंट नो वेयर, चलाओ। भाई कहीं ऐसा तो नहीं हम खाली हेट वाले पढ़ रहे हो? नहीं हेट वाली यार, इसमें कमेंट से भी पता लग जाता है हेट कितनी कितनी। अब तू वो देख, पब्लिक के बारे में तो उसने अच्छा लिखा था ना, स्टेडियम को थोड़ी बहुत गाली दी होगी, पब्लिक के बारे में तो अच्छा लिखा। स्टेडियम को भी और ज्यादा, कोई बेफालतू में स्टेडियम के खिलाफ तो हेट नहीं फैलाएगा। हाँ जो उसके साथ वो एक्सपीरियंस उसने वही शेयर करा उस बंदे ने, तो इसका हाँ। देखते हैं। एट द एंट्री पीपल I वर wonder लिटरली बीइंग रन if ओवर, all Indian- मैनेजमेंट खराब होती है यहाँ, क्यूज वगैरह हर चीज की। बस कॉन्स्टेंटली हियरिंग पीपल, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ, चिल्ड्रन वर क्राइंग एंड गेटिंग हर्ट, ये भी होता है, देखा है। पर इसमें पब्लिक की भी गलती है, इसमें तो खाली स्टेडियम इसमें ये चांस की वो बहुत गलती रहती है भाई। हाँ, नथिंग पब्लिक वाज की यार अलाउड। क्या गलती है? आपको पता है कि वहां पे 15,000 लोग आने वाले हैं, तो पुलिस क्यों नहीं खड़ी हो? नहीं पुलिस का है, लोगों में सिविक सेंस भी नहीं होती ना, इतना पता होना चाहिए धक्का मुक्की ना सिविक करे, सेंस नहीं है, और वो सब मान गए। अगर तो सिविक लोगों सेंस में। है भी, अगर आप ये अज्यूम भी कर लो कि सिविक सेंस है, तब भी भगदड़ तो कभी भी हो सकती है ना। हाँ वो तो सच बात है, पुलिस होनी वो ही तो होनी चाहिए। नहीं क्या पता हो, पुलिस की क्या अगर पता कमी हो है, पुलिस हो। अगर पुलिस नहीं की ना। कमी है तो आपको प्राइवेट सिक्योरिटी हायर करनी चाहिए। आपको पता है जब 15,000 आदमी एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो पुलिस और या सिक्योरिटी किसी भी तरीके की होनी ही होनी चाहिए ना। पुलिस से भी ज्यादा मेरे को लगता है प्राइवेट सिक्योरिटी रखनी चाहिए अच्छी खासी, जब इतना बजट है इनका, क्या दिक्कत की बात नहीं है। पुलिस तो प्राइवेट सिक्योरिटी हो, ये बात वो मर्जी है, पर Nothing was आपके allowed. पास मैनेजमेंट के इतने बंदे होने चाहिए ना कि संभाला जा सके। मान भी गए पब्लिक में सिविक सेंस है, मान के बिल्कुल बिल्कुल ही
सिविक पब्लिक है, बिल्कुल 100% वाली पब्लिक है, तब भी भगदड़ तो कहीं भी हो सकती है ना। नहीं सही बात है, तो वो भगदड़ तो में कौन सी मैनेजमेंट तो एक्सेस खराब दिखा रहा होती है। है इनकी। चलो अगला पढ़ते हैं। और ये नितिन, इंडिया में हर जगह की बात है, ये खाली स्टेडियम्स की नहीं है। आप इंडिया में अभी देखो, एक और चीज दिखाऊं, ये देखो तुम, ये अभी देखते हैं, ये बहुत जरूरी बात है वैसे करनी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। खोलो खोलो। हाँ मटका लिख लिख। मटका मानव जी, जो मर्जी खोलिए, आप पोर्नअप भी खोल लेंगे मुझे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और स्टैम्पीड में घोड़े ह्यूमन स्टैम्पीड क्रशेस, इसमें टॉप 10 की लिस्ट थी यार, टॉप 100 स्टैम्पीड्स, विकिपीडिया पे थी। लिख दो, टॉप 100 लिख टॉप दो आगे। 100 एमपी मेजर टॉप फेमस 100। टॉप गया, मेजर टॉप 100 लिस्ट ऑफ ह्यूमन स्टैम्पीड इन लिस्ट हिंदू ऑफ टेंपल्स ले। क्राउड क्रशेस, ये देखो। अब इसमें देखना कितने इंडिया के हैं। 1 2 इसके 3 लिस्ट में सबसे नीचे चले जाओ आप। 4 4 तो अब दिख गए देखना, लगभग। नीचे से देखना चालू करना, भी देखना, गिनते रह जाओगे आप। मिनट ले लेंगे। ये 2025 ये छोड़ दे, बैंगलोर इंडिया, ऊपर करो, एक हो एक इंडिया न्यू दिल्ली। इंडिया 3 हो गए, बैंगलोर 1 3 हो गए। 1 2 2 3 3 4 4 5 ओ अच्छा, मैं खाली कंट्री का 6 फ्लैग देख रहा था। 6 7। 7 भाई तू ये देख, टॉप 10 में हुए होंगे इतने। अगर तू उल्टा गिनना चालू करेगा ना, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टॉप 10 में 6 हैं। और ये हाथरस वाला इंसिडेंट, और ऊपर जाएगा और भी मिलते रहेंगे टॉप। तो आप ये ह्यूमन लाइफ की वैल्यू देखो आप, इसमें क्या है भारत में। स्टॉर्म आता हुआ दिख रहा है यहाँ से। ये तो सच बात है अश्विन देख, भाई, अब वही तो 1 है, बजट 2 कहाँ जा रही है जो पूरा 3 इन सब चीजों के लिए है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंसिडेंट। और इसमें इंडिया के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। टॉप 12 इंसिडेंट में आधे इंडिया के हैं। और ये हाथरस वाला भी तो गिना था हमने, यहाँ तक गिना था ना। हाँ टॉप 12 में 7 इंडिया के हैं, ये देखो, आधे से ज्यादा। क्या हो रहा, और ये ऐसा नहीं है, आप बाकी देश देखोगे ना, आप बाकी देश देखो, कोई इसमें डेवलप्ड कंट्री नहीं है। ये कोई सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, अफ्रीकन नहीं। इंडिया के अलावा बाकी सारे देश देखो, सारे अंडर डेवलप्ड नेशन रहे हैं। नाइजीरिया, गिना, ये सारे गरीब देश, और मतलब एटलीस्ट उसमें तो इंडिया से नीचे ही है। पर कैपिटा जीडीपी में भी इंडिया से नीचे ही होंगे सारे देश। इसमें कोई आपको डेवलप्ड नेशन हाँ नहीं मिलेगा। भाई, इंडिया में ढंग का कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान आ गया ले। ले, कोई ढंग की कंट्री नहीं है इसमें। लो फिर आ गया इंडिया। पर भाई ये तो सच management बात है, ये इन सबसे तो बहुत ऊपर बड़ा है। दिक्कत है और यार। बजट है, ऐसा नहीं मैनेजमेंट है की बात बजट नहीं है नहीं है, भाई, वो पब्लिक पता नहीं कहाँ जा रहा है, हाँ सब जेब में अंदर जा रहा है, क्या हो पब्लिक। रहा अबे तू बजट क्या यार, तुम पुलिस को भी किस बात की सैलरी, आप 4 पुलिस वाले वहाँ एसी में बैठे हो, वो क्यों नहीं जा सकते। हाँ, है। ये भी है। अगर नहीं भी मान ले पुलिस फोर्स शॉर्ट भी है, अब पुलिस फोर्स शॉर्ट क्यों है भाई पुलिस फोर्स में, तो ये समझ नहीं आता। अब तू पर कैपिटा देखेगा, इंडिया में पर कैपिटा कितने पुलिस है, ये बहुत बड़ा इशू है भाई। ये ऐसे ही, अब वो इंसिडेंट देख जिसमें वो लोग मरे थे, बैंगलोर में सेलिब्रेशन वाला, होता है शायद। 300 उसमें पुलिस कितने लोग मरे ऑफिसर्स थे? पर 100,000 आ गया अभी। 1 पुलिस फॉर 831 831 के लिए वो कुछ अब लगभग यहीं पे 800 850 आदमी पे एक यहीं पुलिस पे वाला किसी है। दूसरी कंट्री का देखना, यूएस टाइप जो डेवलप्ड। यूएस का तो बहुत सही होगा। हाँ पर अबे पता तो नहीं आप कितना ये है। भी छोड़, अपने आसपास के ऐसे देशों से कंपेयर साला कर हर जो काले के लिए डेवलपिंग है तो उनसे भी। हर काले के लिए 2 पुलिस वाले। हर हाँ सफेद सही के कह लिए रहा है। 0। हाँ पर खैर यूएस की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बट फिर भी यार नहीं फिर भी यार, वो पता है, पर ये कैसे चीज solve है? 3.5 पुलिस 3,500 ऑफिसर्स एक तो यार ये 1000, मतलब काफी अच्छा रेशो है, झूठ नहीं बोलूंगा, रेशो काफी अच्छा है उसके मुकाबले, हमारे मुकाबले तो। बस ये 3.5 मान ले, तब भी हाँ 300 पे, क्या 300 पे एक से कम है, हम्म 200 250 पे एक होगा। और
आप ये देख लो, आप कोई भी डेवलप नेशन उठा लो, उसमें रेशो बैठे ही पाएगा। नहीं वो तो है ही पर मैं इस सेंस में सोच रहा था बस आप कि प्राइवेट सिक्योरिटी हायर जब कर लो, पॉसिबल है करना प्राइवेट तो क्यों नहीं सिक्योरिटी करना। हायर कर लो आप। चलो अगला अब उठ के अगला आता पॉइंट हूँ। पढ़े। आ- ऐसे ही जब वो हुआ था दिल्ली में, जो वाला दिल्ली आनंद विहार एयरपोर्ट, आनंद विहार बस अड्डे पे हुआ था, कौन से बस अड्डे पे हुआ था स्टैम्पेड? बस अड्डे का तो जो मेरे को कुंभ के पता दौरान नहीं, हुआ था। बस अड्डे का नहीं बस पता। अड्डे पे नहीं, रेलवे स्टेशन पे जो कुंभ के दौरान हुआ था। उसमें भी आपको पता है कि इतने सारे लोग आएंगे, आप कुंभ का वो है, आपकी बस कुंभ वहीं जा रही है, तब भी आपको मैनेजमेंट नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैनेजमेंट हो और उसके बाद मिसहैप हो तो समझ आता है कि हो जाता है एरर, ह्यूमन एरर हो सकता है, कहीं कम्युनिकेशन में मिस्टेक हो सकती है, प्रोटोकॉल बेटर करे जा सकते हैं। पर अगर आपने मैनेजमेंट ही उतना नहीं करा तो वो फिर बिल्कुल ही वो है ना कि भाई कदर ही नहीं है आपको ह्यूमन लाइफ की। और कुंभ में तो बहुत बार हुआ है, एक से ज्यादा बार हुआ है, इसके बाद भी अगर मतलब कोशिश भी नहीं कर रहे अपनी तरफ से ठीक करनी, फिर तो क्या ही बात रह गई। मतलब आप ऊपर करो उसमें। कुंभ में मैनेजमेंट फिर भी सही था। हाँ कुंभ मेले में उसके बाद भी आपके हुआ है, पास पुलिस वाले थे, इतना हुआ है। पुलिस वाले थे। आप दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे देखो, पुलिस वाले ही नहीं खड़े हुए इतने वहां। तब आपके पास 10 या 20 या 30 पुलिस वाले भी हो, कैसे हैंडल करेंगे इतने बड़े क्राउड को? चलो अगला पॉइंट पढ़ो अश्विन भाई। पढ़ो Nothing भाई, was नो allowed. सीटेड, नो। Nothing was allowed inside the stadium except a wallet and phone. No car keys, purse, nothing. And they told this to us after we waited in line for 15 minutes. हाँ ये एक तो ये भी बहुत हरामगिरी करते, पहले से नहीं बताते कि बंदा अपना अगर गाड़ी वाड़ी में आए वहाँ रख के आ जाए, यहाँ आके सब देना पड़ता है। और वही है, जो भी बात हुई कि सेफ्टी है ही नहीं। अब पर्स चोरी हो जाए भाई, ढंग की सेफ्टी नहीं होती बाहर। जो पर्स तुम कार कीज दे रहे हो वो कोई ले जाए भाई, उठा के पता भी नहीं लगेगा। और उसके अलावा वॉलेट फोन तो इसीलिए अलाउड होता है, फोन फोन तो चल जिसलिए भी होता है, वॉलेट तो उन्हें पता है जिससे कि लोग खर्चा करें वहाँ पे जाके, इसलिए होता है। नो लोडेड सीट्स आर ऑलवेज अ प्रॉब्लम। पीपल वर होल्डिंग सीट्स एट फ्रंट, बट आई गेस भी इट्स नहीं है, फाइन बताओ, बिकॉज़ हद है एवरीवन यार। वाज पेइंग द सेम प्राइस एंड इट वाज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीट बेसिस। अलॉट नहीं कर रहे। ये भी बहुत गलत है, सीट अलॉटमेंट नहीं है, बहुत गलत है। ये तो कुछ तुक ही नहीं है भाई, किस बात के पैसे ले रहे हो तुम सीट? आपको एक बेसिक सा एप्लीकेशन बना लिया, इसमें आप सीट अलॉट कर सको, ये भी नहीं कर पा रहे आप। नहीं वो पता है क्या करते हैं, उन्होंने सेक्शंस डिवाइड कर रखे हैं पैसे के अच्छा भाई। हिसाब से, पर सेक्शन के अंदर सीट अलॉट नहीं कर रखी, तो बंदा कहीं भी जाके बैठ सकता है, समझ रहे हो। प्राइस बेस है, प्राइस बेस्ड पक्की एरियाज सीट है। क्यों नहीं अलॉट कर रहे भाई? हाँ वो तो करनी चाहिए, गलत हरकत है ना करने वाली। चलो कोई नहीं, अगला पढ़ता हूँ। द वर्स्ट थिंग वाज देयर वाज नो फकिंग वाटर। वी लिटरली वॉच्ड द होल 4 hours match without water as it was being sold out in minutes. It became available properly at last 30 minutes of the match. Also paid 100 rupees for a 20 rupees bottle. Indian cricketers did a nice gesture by giving some water to the fans from the dugout. Even the police were complaining about bad management. ये देख, अब वही है पुलिस इसका मतलब क्या ही पता है क्या करती है? है अपनी साइड से भी। इसका मतलब ये है कि जो पुलिस थी और जो स्टेडियम का मैनेजमेंट था, उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं थी। प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं थी, या फिर ये भी हो सकता है कोशिश ही ना करी उन्होंने जो स्टेडियम वाले ठीक से करने की। और उसके इसके ऊपर से एक और स्टेडियम चीज का है इस बंदे मैनेजमेंट ने, बहुत खराब है। हाँ एक चीज इस बंदे ने मेंशन नहीं की, वो है टॉयलेट्स वगैरह, ये सब चीजें। तुम एक सर्टेन भाई एक चीज बंदा देखते हैं, 1500 रुपए पे कर रहा है हाँ, टिकट के लिए, बहुत खराब होता उसे है। सही सैनिटरी कंडीशंस भी नहीं मिल रही अगर अपने टॉयलेट्स और सब चीज के लिए, तो क्या ही बात रहे। एक चीज चेक करते हैं कि स्टेडियम मैनेज कौन करता है इंडिया में। चेक करो उसमें निकल के आएंगे। सरकार का भी Culprit हाथ कौन है? होगा ये वजह। इसमें देख लो, जेमिनाई में देख लो। हाँ देख लो चेक। अब भाई इन्हें कुछ नहीं पता होगा गूगल पे। अबे नहीं, जेमिनाई सही देता है भाई। जीपीटी से सही दे रहा है आजकल, जीपीटी गाल देंगे। अप टू डेट डेटा तो सही देता है मेरे ख्याल से। चलिए ये चीज उस पे गूगल पे भी लग कर रहा है लेते हैं। कि फॉर्म डाला हुआ भाई, गांजे पी के मेरे से बातें करो। जीपीटी तो गाने पागल में- हो गया भाई, बीच में इतना बढ़िया हो गया था जीपीटी, बीच में काफी बढ़िया हो गया था, अब तो पागल ही हो गया भाई। वही है ना, पैनिक करके डीप सी को अगर सबके बाद वो लोग ये वो है। ऊपर से पढ़ो ना सिंगल। बीसीसीआई ही कंट्रोल करता है। आगे सारे नहीं करता ना यार, नहीं, बीसीसीआई। स्टेट जब का भी मैनेजमेंट कुछ होता होगा। हाँ स्टेट की एसोसिएशन का भी होता होगा कुछ। देख,
इसमें देखते हैं, हो सकता है इसने सबसे बताया हुआ इधर ब्रेक डाउन. Most cricket stadium in India are owned and operated by respective state cricket association. These associations are recognized by and have their own. For example, Eden Garden is managed by Bengal, while state association management most करता है. मेरे हिसाब से इसका इलाज पता है क्या है? हेलो भाई, हाँ बोलो बोलो सुनो. मैनेजमेंट को बोलेगा अच्छा करने का. बोलो. स्टेडियम को प्राइवेट स्टेडियम अगर मान ले जैसे एक स्टेडियम है ये और नोट्स खोल के बताऊंगा ना भाई, जब टेबलेट है तो. ओहो, टैबलेट की जो होड़ है. लेट्स से कौन सा वानखड़े ले ले. वान खेड़े. स्पेलिंग सही है वानखड़े की? खेड़े है खेड़े, वान खेड़े. कोई नहीं, समझ में वैसे भी नहीं आ रही ज्यादा, आप आगे बताओ. खड़े लेट्स से वानखड़े स्टेडियम है, इसमें ये हमने HEDE डिस्ट्रीब्यूट कर HEDE है ना. हाँ, तो इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए कि 51% स्टेक BCCI और उसका होगा, जैसे स्टेट क्रिकेट बोर्ड था यहाँ पे, स्टेट क्रिकेट बोर्ड जो भी है ना. और इसके अलावा एक सर्टेन स्टेक हमें प्राइवेट उसको टेंडर के थ्रू दिया जाएगा या जैसे भी दिया जाएगा हाँ ये तो सही प्राइवेट है. प्लेयर सही है. नहीं नहीं, उससे सही है. मैनेजमेंट का. बहुत सही हो जाएगी. उससे मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो जाएगी. आपको ये समझने की जरूरत है कि ऐसी बॉडी जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, BCCI प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती. हाँ. ये प्रॉफिट के लिए नहीं काम करती है. BCCI प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती. BCCI का काम है, देख मोटो देख, BCCI का प्रॉफिट नहीं होगा. मतलब ऐसे तो यार प्राइवेट कंपनीज भी ऐसे मोटो ही रखती है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लाना वगैरह, लेकिन उनका रहता तो कोई पैसा इतना कमाना ही मोटे है. प्रॉफिट नहीं रखता, तो प्रॉफिट के लिए BC करती है. अबे जैसे अदरवाइज BCCI है, इतने लीग्स और वगैरह नहीं हो रहे होते. BCCI का काम इंडिया में क्रिकेट को प्रमोट करना है मेरे ख्याल से. नहीं नहीं नहीं, खाली प्रमोट करना तो नहीं आएगा BCCI का. BCCI कहाँ कर रहा है Profit ही प्रमोट? बना रही है गैम्बलिंग भाई. एप्स मेरे कर रहा है हिसाब से भाई. BCCI का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है. दवा की प्रॉफिट. बहुत प्रमोट कर रही है यार क्रिकेट को इंडिया में, कि प्रमोट बहुत ज्यादा कर रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है. और इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है. छोटे क्रिकेट बोर्ड जैसे नेपाल और जो छोटे कंट्री अफगानिस्तान क्रिकेट ये बोर्ड में देखो, वुमेन्स ये क्रिकेट को देखो प्रमोट भाई क्या करना, लिखा है. क्रिकेट प्रमोट कर रही है. ये बात 101% सही है. मैनेजिंग द इंडियन नेशनल टीम, डेवलपिंग क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोटिंग द स्पोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री. BCCI, मैं वही कह रहा हूँ, BCCI का काम पैसा कमाना नहीं है. जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन का काम पैसा कमाना नहीं होता ना, वो मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर पाती. और ये बात हम बहुत जगह देख चुके हैं. जब इंडियन, जैसे मान ले, जब इंडिया का, क्योंकि उनके एम्प्लॉय के पास कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, मान ले इसका वही है BCCI का कोई स्टेडियम है और स्टेडियम का मैनेजर है. अब स्टेडियम के मैनेजर को पता है भाई कि फर्क ही नहीं पड़ रहा BCCI को कि यहाँ से कितना पैसा आ रहा है. अब इसी की जगह कोई प्राइवेट कंपनी होगी, वो मैनेजर पे फोर्स करेगी, भैया क्या है ये रिव्यूज आपके ऐसे आ रहे हैं, क्या सिस्टम है ये. और उसमें सेम चीज हमने उसके साथ भी देखी, एयर इंडिया के साथ. अब प्राइवेटाइज हो गई सर्विसेज, धीरे 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 बेटर होनी लग जाएंगी. जहां भी प्राइवेटाइजेशन करते हैं वो सर्विसेज बेटर होती जाती है. तो मेरे हिसाब से तो यही सोल्यूशन होना चाहिए कि 51% स्टेक गवर्नमेंट अपने पास रखे और बचा हुआ स्टेक किसी प्राइवेट उसको दे, प्लेयर को. या ये भी करा सकता है कि पूरा स्टेक अपने पास रख के 5 साल या 10 साल का टेंडर निकाले. वो भी कौन सा ऑप्शन बेहतर लगता है गाइस आपको? स्टेक वाला बेहतर है ऐसे टेंडर से. पर उसमें मोनोपोली नहीं बन पाएगी ना अगर टेंडर निकालेंगे तो. टेंडर में भी तो वो हो सकता है, मान ले कि 10 साल का टेंडर किसी को दे दिया और वो कंपनी लॉस में जा रही है, अज्यूम कर हाँ. ले, ठीक है, तो वो वहां पे फिर स्पेंड कर ही नहीं पाएगी पहले. हाँ, तो जो टेंडर दे रखा है तो वो तो वेस्ट हो जाएगा ना इन अ सेंस. अगर किसी कंपनी को 10 साल का टेंडर दिया, वो कंपनी लॉस में जा रही है, मैनेज नहीं कर पा रही, तो वो फोरफिट कर देगी. मान ले नहीं कर रही अगर कंपनी, स्पेंडिंग कैसे वेस्ट हो गई? आपने किसी कंपनी को 10 साल का वो, स्पेंडिंग मतलब मैनेज तो वो आपने किसी- कंपनी कर रही है ना अश्विन भाई, मतलब मटका भाई आप कह रहे हो मैनेज वो कंपनी कंपनी को 10 साल का करेगी. टेंडर, मैनेज तो वो कंपनी आवाज करेगी कट स्टेडियम को, ठीक बोल है. बोल. मैं ये कह रहा हूँ स्टेडियम को मैनेज तो वो कंपनी करेगी, ठीक है ना. हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही? थोड़ी इसकी कट रही है ज्ञान की. रुक जाओ 1 मिनट में हाँ, अपना वाईफाई मैनेज वो कंपनी करेगी और प्रॉफिट का एक परसेंटेज
अरे भाई लानू भाई अब मेरे सामने कुछ हेलो। भी है। हाँ बोल। हाँ, और एक तो भाई मिस्टर नाम से नोबडी। क्यों मेरे पुकारते हो साथ आप लानू मेरे भाई? साथ तो पता है। नोबडी बोला करो। हाँ नोबडी भाई, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, बीसीसीआई भी ना प्रॉफिट के लिए करती है। अरे पता है क्यों कुछ हद तक तो अच्छा प्रॉफिट करती के लिए है? करती है, मेरी बात सारी तो सभी सुनो करती है, थोड़ा। ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए करती है। अब वरना आईपीएल नहीं चल रहा होता भाई, अगर नहीं कर रहे होते तो। इसमें ना थोड़ा लोगों का अबे भी है, अगर बीसीसीआई देख, लोग सुन तो बीसीसीआई प्रॉफिट। कंडीशंस और ये सब चीजें देख के बैड अब देख मैनेजमेंट तो देख के। बीसीसीआई का तो चेयरमैन है। बात तो सुनो मेरी। हाँ बोलो लानू भाई, आप पहले अबे आप बोलो। एक एक सेकंड, एक देख, चल बोल बोल बोल। अब चुप हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि बीसीसीआई। हैंड रेस करा करो भाई बोलने के अब लिए। इस तेरे को हैंड रेस डिले को ऑप्शन डिले हो रहा है ज्ञान भाई तेरे को, और कोई नहीं। नोबडी भाई मतलब। तो मेरे हिसाब से पता है क्या है, बीसीसीआई को पता है कि इतने लोग तो आएंगे ही, चाहे मैनेजमेंट खराब हो या ना खराब हो, इतने लोग आते ही हैं। इवन दो वो खराब मैनेजमेंट करते हैं, तो उनका पैसा रिगार्डलेस बन रहा है, चाहे वो बुरी मैनेजमेंट करे या अच्छी मैनेजमेंट करे। वही मैं तभी तो ये तो वो बात कह पैसे रहा था बचाने के कि लिए। मैं तभी ये बात कह रहा था कि ये लोगों को समझना चाहिए कि अगर मैनेजमेंट बैड है ना और तुम्हारी लाइफ का भी रिस्क है, तो घर पे बैठ के शांति से मैच देखो। जैसे उन्हें देखेगा ना लोग नहीं आ रहे स्टेडियम्स में एंड सच, वो अपने आप ही ढंग की हरकतें शुरू कर देंगे फिर। पर ऑब्वियसली लोग तो लोग हैं, उन्हें क्या ही बोले। हाइप इतनी है। वही, उनके सीट तो भर रही है ना, बिना मतलब कुछ बिना काम करेंगे। वही तेरे पैसे नहीं लग रहे, तेरे सीट बन रहे, वही तो। तो क्या दिक्कत है? अब ये हकीकत बात है, देख कोई भी और कंट्री होती ना, जैसे हम अभी यूरोप से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, स्टेडियम्स कंपेयर कर रहे थे, हाँ। अगर उनकी मैनेजमेंट इतनी पुअर हुई ना जितनी हमारी की है, मैं सच बता रहा हूँ लोग नहीं जाएंगे मैच देखने। उन्हें पता है जब वो घर से बैठ के देख सकते हैं। और कौन जाएगा यार? और तू खुद, और वही वही अगर अवेयर है। तू खुद बता, तू एक मैच देखने 15,000 रुपए देके एक सीट देखने गया और तेरे को सीट नहीं मिल रही, पीने का पानी नहीं मिल रहा, कोई उल्लू उल्लू ही होगा भाई जो जाएगा सच। वही हाँ। अब देश के लोग वही है अश्विन भाई। अब दिक्कत की बात ये भी अवेयरनेस भी नहीं है ना, बहुत लोग नए जाते हैं मैचेस देखने। हमारे यहाँ की पॉपुलेशन इतनी है, नई भी जाते रहे ना तो स्टेडियम में जितनी सीटें हैं, बहुत सालों का खेल है। तो जो लोग फेडअप हो जाते हैं इन सब चीज़ों से वो तो नहीं जाते, पर नए बंदे बहुत जाते हैं। तो अबे इन्हीं स्टेडियम से मुझे ऐसा अवेयरनेस लगता है, जैसे अब ये फैलानी बता रहे चाहिए हैं। थोड़ी, कंडीशंस खराब वगैरह के बारे में। जितनी फैलेगी उतने लोग अवेयर होंगे, उतने कम जाएंगे, उतने रियलाइज करेगी तुम जब पैसा दे रहे हो ना तो उसकी वर्थ मिलनी चाहिए। अब मैं फ्री में ही मैच घर पे भी देख सकता हूँ शांति से, मेरे पैसे भी नहीं लग रहे, मेरे को बेटर शॉट्स भी मिल रहे हैं, मेरे को साथ में कमेंट्री भी बेटर मिल रही है, मेरे को स्कोर कार्ड्स भी मिल रहे हैं स्क्रीन पे, घर का कंफर्ट भी मिल रहा है, उसके साथ घर पे बैठ के जो करना है वो करो, बाजी मिलते हैं। सब मिल रहा है तुम्हें। अब मैं 15,000 रुपये देके क्यों जाऊँगा स्टेडियम मैच देखने जब मेरे को अच्छा अच्छा व्यूइंग एंगल नहीं मिल रहा, वहाँ पे भीड़ भड़ाका, सेफ्टी नहीं है, सैनिटरी कंडीशंस नहीं है, मेरे को पीने का पानी नहीं मिल रहा, सीटें टूटी हुई है। अब लोग चूती है क्या बोले यार, जो हकीकत है वो तो है यार। हाँ फिर इसमें कुछ बदलाव भी नहीं करा जा सकता जब तक लोग खुद भी चाहेंगे। ये हकीकत बात और सबसे सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि लोग ऐसे मरते हैं, क्रैश होता है, या कुछ फिर होता हम है कोई भाई, चेक लगा हफ्ते दें भर बाद सब कि भूल कोई जाते हैं। कमेटी बना दे जो चेक करे। कुणाल भाई, एक तो ना यार कमेटी भी लानू तभी भाई काम हल्का सा करेगी ना माइक जब से लोग। दूर होके बात किया करो, क्योंकि वो बीच बीच में आपकी वो हो जाती है, वरना बसड़ मच जाती है। हल्का सा दूर हो गए पर थोड़ा पास रख के अच्छी लिए। आवाज। अब अब ठीक यार है। कमेटी, हाँ ठीक है। आप कमेटी से कुछ होगा नहीं ना यार। बात यह है कि अगर आप जब तक अकाउंटेबिलिटी वो नहीं करोगे ना, वह प्राइवेट, तूने सही बोला, प्राइवेट काम नहीं करेगा, क्योंकि मेन चीज ये है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जो भी बंदा है। प्राइवेट वो कंपनीज या प्राइवेटाइजेशन इसीलिए काम करता है मैनेजमेंट बेहतर करने में, क्योंकि उनका प्रॉफिट डिप होता है और उनकी प्रॉफिट को लेकर अकाउंटेबिलिटी होती है।
और उनका प्रॉफिट डिप करते इसलिए वो इम्प्रूव कर जाता है। और तुम सही कह रहा लानू, प्राइवेटाइजेशन काम नहीं करेगा क्योंकि उनका प्रॉफिट डिप होगा ही नहीं, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फिर वही और सिचुएशन आ जाएगी दोबारा। हाँ वही सिचुएशन आ जाएगी, सही कह रहा है। पर मेरे हिसाब से कमिटी से भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कमिटी बना भी दोगे तब भी आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? कमिटी भी कुछ नहीं, 2 साल में खाली 2 साल में बैठ जाएगी एक तरफ, कमिटी को भी क्या ही फर्क पड़ रहा है। मेरे हिसाब से फर्क ये होना चाहिए कि लोगों को होना चाहिए जागरूक, आवाज उठानी चाहिए कि भाई ये बेसिक फैसिलिटी है, ये हमें चाहिए ही चाहिए। हाँ, वो तो है ही, लोगों को अपने अपने जब खुद तक के पैसे की वर्थ समझनी चाहिए। पैसे की भाई जिंदगी की और समझे भाई, इतनी भीड़ साथ में में जा रहा है आदमी, वही। मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। आपको पता है इंडिया में क्या रिकॉर्ड चल रहा है। आज स्टैम्पिड होता है, 2 साल बाद भूल जाते हैं, 2 महीने का 2 हफ्ते बाद भूल जाता है आदमी को, ज्यादा पता नहीं रहता, सब मजे में फिर भीड़ में घुस रहा है। और बहुत बुरा हाल है भाई। चलो भाई कोई नहीं, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, सोशल स्टेटा बढ़ेगा, लोगों में अकल आती है वैसे तो। और हम जागरूकता भी फैला रहे हैं। हम जागरूकता ही फैला रहे हैं भाई, जय जवान जय किसान। राइट और जागरूक। कोई आज हमें चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक करें। बताओ क्या है अगला टॉपिक? हाँ, आपको किस पे डिस्कस अगला करना है? गुकेश वर्सेस मैग्नस? देखता हूँ भाई, मैं एक सेकंड रुको। देखो, 2 ऑप्शंस है, ईरान काम इजराइल करते हैं। गुकेश वर्सेस मैग्नस। आपका जो मन करे वो पहले। मुकेश वर्सेस मैग्नस में काम करते हैं, गेम खोल लेते हैं और हर मूव पे तीनों टिप्पणी देते हैं कि ये हो सकता था, हो सकता है वो ये सोच रहा हो, तीनों हजार 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 ही लोग मिलके हो सकते हैं 3,000 ही पहुंच जाए। सही सही बात, सही बात। चलो शेयर करो आप मटका भाई फिर। अब गंभीर डिस्कशन होने वाला है। वैसे मैच के कुछ डिटेल्स मैंने रिकॉर्ड करे हैं, मतलब वैसे ही मैं थोड़ा नोट डाउन कर रहा चीजें, तो भाई का वो कहाँ पर आएगा, कहाँ पे आएगा वो बताना एक बार गाइस। क्या कहाँ पे आएगा मैच का, वो लानू भाई बताएगा आपको, ये करें। chess.com पे चलेगा। लीचेस पे नहीं है? लीचेस पे भी होगा, लीचेस पे चलेगा। नहीं, पहले chess.com पे ही चला जाए, क्योंकि उस पे डायरेक्ट तेरे को वेब पे मिल मेरे को जाएगा। डाउनलोड करना पड़ेगा। लीचेस ऐप से ही चलता है, लीचेस वेब पे चलता भी नहीं है शायद। चलता है। अरे चलता है, तूने देखा है ना। तुम ऐप बता रहे हो, बोल गया chess.com बता रहे हो पजल्स भी नहीं ऐप कर पे या फिर सकता उस पे? था। सोम पजल्स एंड ऑल वो भी तो वेब पे, वो भी अलाउ नहीं थी, तेरे को ऐप पे करना पड़ रहा, फोन पे। तो रखते अपना ऐसा, तो टैब पे भी ऐसा अरे ही मैं होगा मेरे पूछ रहा हूँ, तुम बोलो। लीचेस का जो बता रहे हो वो क्या ऐप पे बता रहे हो या उस पे बता रहे हो, वेब पे? क्या? हेलो गाइस, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलो आगे। तो जो तुम लीचेस का बता रहे हो, वेब का बता रहे हो या उसका बता रहे हो? और मैग्नस वर्सेस गुकेश कौन सा खोलना है, नॉर्वे वाला या जो नॉर्वे वाला खोलना है? रैपिड मैच हुआ था पहला उनका, मैच 1। देख ले, क्रोएशिया वाला भी खोल क्रोएशिया सकता वाला है, ही तो है। नॉर्वे वाला भी खोल सकता है। शुरू से ही करना है बिल्कुल, जो जिस पहले मैच में रहा था उससे कर लो, चलो। क्लासिकल था ना वो तो। गेम वाज रबिश। ओहो, तो वो नॉर्वे वाला था ना जो क्लासिकल था, नॉर्वे 2025 ही था, चलो इससे शुरुआत कर लो, कोई ना। जो 3.6 में जीता था। दूसरा गेम कहाँ है भाई? ये तो जीत गया भाई, गुकेश जीता है, जिसमें वो वाला देखना। 1 मिनट में आया मैं। आ जाओ भाई। 98.9% एक्यूरेसी भाई साहब। अभी ये वाला तो मैग्नस जीता है, लेकिन ये पुराना वाला होगा, वही तो मैं देख रहा था कि ये मैग्नस वाला, एक गुकेश भी तो जीता था वो। देख कौन सा है, पता नहीं मेरे। कार्लसन सोमन को गुकेश वर्सेस मैग्नस, वो शायद कौन सा राउंड था, रुपा ने लिखा हुआ है कौन सा राउंड था वो। लिखा ये साले ये, वो जब वो पहला मैच जीता था ना, कब का था पहला मैच? आ गया। क्लासिकल। 26 में वाला, जब मैग्नस मैच जीता था ना, तो उसके बाद क्लासिकल 26 में नॉर्वे में जो मैच जीता था ना, उसके बाद ये ट्वीट करा था भाई मैग्नस।
जीत जो मैग्नस जीता था, गुकेश जीता था। जो मैग्नस जीता था पहला मेरे ख्याल 2 हुए थे दो हुए थे नॉर्वे ना, नॉर्वे पहले 2 गुकेश हुए थे जीता नॉर्वे था, में, फिर पहला वाला मैग्नस। मैग्नस जीता था, दूसरा वाला गुकेश जीता था। जो मैग्नस जीता था ना उसके बाद ये ट्वीट करा था उसने। अच्छा अच्छा तो अच्छा। अब यार वो गेम जीता अर्जुन या ना जीता, अर्जुन मैच तो वही अर्जुन ले आता है। अर्जुन एरी किसी को इनविटेशन नहीं आया। बता रहे वो आगे के मैचेस में भी शायद ना दे, कह रहे थे। मतलब रूमर फैल रही उस पे, एक्स पे या फिर टिक, जो भी कहना है तुम्हें, ट्विटर वगैरह, उस पे रूमर्स फैल रही है कि भाई अर्जुन एरी किसी को आगे से बुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि कह रहे कि इतनी जगह नहीं होती, इतने ही हम एक सर्टेन नंबर ऑफ इनविटेशन कार्ड्स ही दे सकते हैं। जो कि अजीब बात है, क्योंकि वो नंबर 1 या नंबर 2 पे आता है अपनी कंट्री में रेटिंग के मामले में, है ना। अबे वही वो तो वही, टॉप उसे तो 5 में बुलाना है, चाहिए। वो 5 में है, टॉप 5 में नहीं, टॉप टॉप 2 5 में में वो रहता है भाई वो। शायद। अबे रूमर्स फैल रहे हैं, अब कितना टॉप सच है 2 में कितना तो नहीं नहीं वो है मुझे यार। नहीं पता। पर अबे टॉप 2 इंडिया के भाई, इंडिया इंडिया के के क्या इंडिया है के वो। इंडिया के टॉप 2 में है, पर वर्ल्ड के टॉप थोड़ी आवाज कट रही है अबे आपकी यार ये जब मटका जी। इसका गेम कहाँ आएगा भाई, ये रहा। यही मेरे को समझ नहीं इसका आता भाई गेम कहाँ आएगा ये तो बताओ। इसमें मेरे को चीजें मिलती नहीं है भाई। chess.com पे यही बताएगा आपको लानू भाई, सब बड़े आदमी। हेलो। अबे गेम कहाँ आएगा ये तो बता। ये जा chess.com पे। एक तो मथुरा क्यों लिख रहा है भाई ये। मटका जी, कॉलेज चलोगे क्या कल आप? ये हुआ भाई, पर चलेगा। कल जाना है भाई मेरे को। वही गेम है। मैं भी चलूंगा। वो वो कौन है, वाइट कौन है, ब्लैक कौन है, मेरे को ये ये नहीं पता। वाइट गुकेश वाइट था शायद इसमें, शायद। हाँ 1-0 है, मतलब हाँ। मुकेश वाइट है। हाँ गुकेश वाइट था। ओ, ये तो करो ये तो आगे। ये तो मेरा फेवरेट मूव चल दिया भाई क्या? ने। इटा इटालियन करना है भाई वो स्पेनिश हो गया भाई। स्पेनिश है। स्पेनिश हो गया भाई, स्पेनिश। स्कॉटिश कब होगा, जिससे अटैक कि कर दिया भाई सीधा। दोन हो जाए। ले भाई। अरे भाई भाई नो इंटरनल व्यू। नाइट F6 तो भाई बर्लिन डिफेंस आ जाएगा। बर्लिन डिफेंस। चलो हाँ। अब ये इस पर अटैक करेगा ये। रुक जो है, जैसे यहाँ से आएगा और फिर ये इस पर अटैक करके ये उसमें चला जाता है, फिर बर्लिन डिफेंस में। ऐसा कुछ होता है भाई। अरे इन्ना तो बचा लेगा वो। ये तो ये क्या हुआ भाई। बहुत समय हुआ है मेरे को चेस चला। खेले हुए, मेरे को तो ओपनिंग्स के नाम भी नहीं याद अब ठीक से। पर उसके बाद भी आपका भाई रिव्यू मेरे को भी करेगा। 2-4 के याद है। कोई नहीं, सीख जाएगी। वो बचा लिया ना, देखो अश्विन भाई, मैं कह ही रहा था बचा लेगा। ये देख, इसने इस पर अटैक कर दिया। और तुम्हें पता है एक चीज, नॉर्वे में अगर नॉर्वे कर अबे यार ये चलो ब्लैक क्यों नहीं हो, वो दूसरी साइड में चलाते हैं साइड। बट भैया नहीं। चेस बेस इंडिया का देखने के रिव्यू। chess.com वाला। चेस बेस इंडिया का रिव्यू होगा यार, वो नहीं होगा ना। डिस्कशन। मेरी दादी बतियाती थी भाई टीवी में वो मिल गया। कैरेक्टर से। आपकी दादी तो है कर दी भाई। अश्विन भाई, बूढ़े बड़ों का मजाक भी उड़ाते हो बाप। छी यार। भाई मजाक तो उड़ाया ही नहीं मैंने। भाई हैकर थी तो थी यार, ये क्या बात है। वो अर्जुन एरिगेसी का भी खुल गया भाई। ओए वो मिल गया भाई मेरे को गेम। चले आगे। चिल आओ।
चले गया भाई। चिल आओ। 5% बैटरी है दोस्तों मेरे में, फिर मैं निकलना पड़ेगा मुझे। भाई ये फिर क्या डिस्कशन करके फिर- ये के बाद डिस्कशन आगे में तो बीच में तोड़ना छोड़ेगा। बैटरी कम है। तो चार्ज करके रखना था ना, लैपटॉप ले आओ ऊपर। कुछ पेनिस हो गया भाई, अब बताओ। हमने आपका रिचार्ज मैग्नस ने चलाइए, अब तुम्हें पता है अगर तो आ गए थे हम। हमने आपका रिचार्ज क्यों करवाया था? अगर वो मैग्नस यहाँ पे रखता है, अपर हैंड होगा ऑब्वियसली, नहीं रखे वो बचा लेगा, इतना तो रोक लेगा। अरे वो भी है, पर अगर जैसे पेड कर देता और कुछ ऐसा होता है कि नॉर्वे में अगर आप जीत जाते, अगर टाई होता है ना हम्म। तो बोनस मैच खेलने पड़ते हैं नॉर्वे, उसमें कुछ कंपटीशन है। मैंने तो गौतम चेस की देख ली होगी। अच्छा गाइस एक काम करो, जिसका जो लैपटॉप पे है ना वो चलाओगे। नहीं इसी पे चलाओ, बढ़िया चल रहा है, चलाओ चलो उसी पे चलाओ। हैंग हो रहा है भाई, हैंग हो रहा है। नहीं वो स्क्रीन पे ठीक आ रहा है। हैंग ही होने लग गया। हैंग नहीं पता लग रहा, वो स्क्रीन पे ठीक चल रहा है मेरी में। देखो मैं गाइस, निकल ही रहा हूँ यार, बैटरी बहुत कम बची है। ये क्या डिस्कशन आधे में छोड़ो है क्या? फिर तो बंद ही करना पड़ेगा आज का। हम सब में चेस की नॉलेज तो सबसे ज्यादा आप ही को भाई है, एक तो कल से 9:30 ऑन है। चलो कल ही कर लेते हैं फिर, पर एक दो चीज देखो भाई, एक तो कल से 9:30 ऑन है, हाँ और दूसरा भाई बैटरी चार्ज करके आनी है, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ ये सब नहीं चलेगी हरकत है।